चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। हम क्या मान सकते हैं भाई कि आईपीएल खत्म हुए अभी 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं और लेकिन पूरे मार्केट में सुपर किंग्स की ही तबाही चलती हुई नजर आ रही है। फिर से एक दफा ऑफिशियल कंफर्मेशन और कुछ बड़ा करने की कोशिश। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स एकदम बेहतरीन फॉर्म में आ चुकी है। यहां पे आप भी अपने नाम देख लीजिए क्योंकि यहां पे आपके भी नाम बहुत बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं। आपके नाम नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई मेरे नाम नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है। और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके ज्वाइन करिए, हमें तुरंत दिखेगा और कल यहाँ पे आपका भी नाम देखने को मिलेगा। तो लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम। तो चलिए अब फाइनली हम बात करते हैं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स करना क्या चाहती है। सबसे पहले किस न्यूज की बात करें, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अभी कुछ देर पहले आई ऑफिशियल कंफर्मेशन के बारे में। एलबी मॉर्कल बन चुके हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के हेड कोच और इसका यह मतलब है कि सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजीज क्या अलग अलग अब हेड कोचेस रखने वाली है, क्योंकि पहले स्टीफन फ्लेमिंग जब हेड कोच थे तो वो जब सभी जितनी भी सुपर किंग्स की यूनिवर्स थी सबके वो हेड कोच थे, भले ही टेक्सास हो गई, जोबर्ग हो गई या चेन्नई हो गई, तीनों के ये हेड कोच थे। लेकिन अब की दफा जोबर्ग सुपर किंग्स के हेड कोच को सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया है और एलबी मॉर्कल को एज अ हेड कोच ट्रीट किया जाएगा। एलबी मॉर्कल अपने आप में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए क्या कर चुके हैं उनका वो जेन्युइन फैन बेस ही बता सकता है। एलबी मॉर्कल क्या थे अपने जमाने में उनका सिर्फ एक लॉयल फैन बेस ही बता सकता है। और अब इसका ये मतलब है, अगर आप अपने दिमाग से सोचने जाओ तो एक चीज आप जरूर नोटिस करोगे कि एलबी मॉर्कल को जब इन्होंने हेड कोच बनाया ना तो इसका ये मतलब है कि भैया सुपर किंग्स की जो फ्रेंचाइजीज है ना वो अब एक अटैकिंग मोड पे जा चुकी है। यानी इसका ये मतलब है ना कि देखो स्टीफन फ्लेमिंग का माइंडसेट क्या था कि पहले हमें अच्छी तरीके से बॉल को पहले देखना है, पहले पार्टनरशिप बिल्ड करना है, उसके बाद अपने प्लेयर को आगे करना है। लेकिन एलबी मॉर्कल का जो पूरा रोल है ना भाई वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग से ही एक्सप्लोड करना है, स्टार्टिंग से ही तोड़ फोड़ मचा दो। तो कहीं ना कहीं अब जो अटैकिंग माइंडसेट है ना अब वो सुपर किंग्स के फैमिली में आ चुकी है। और कांग्रेचुलेशन एलबी मॉर्कल, क्योंकि आप अब सुपर किंग्स के फ्रेंचाइजीज के हेड कोच बन चुके हो। लेकिन अभी भी बात अभी है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स का हेड कोच कौन बनेगा, क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है। चलते हैं अब दूसरे बहुत ही बड़े न्यूज की तरफ, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना क्योंकि एलबी मॉर्कल का नाम तो हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा था। ट्रेडिंग की भी न्यूज हम दे रहे हैं, हेड कोच की भी न्यूज दे रहे हैं, नाम भी आप पा रहे हैं, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं हम अगले चीज के बारे में। तो भाई ये निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स अपना कैंप लगाने वाली है। देखो भाई मैं अभी तक जितने भी साल से न्यूज कवर कर रहा हूं 4-5 साल से, मैंने आज तक ये चीज कभी नोटिस नहीं किया है कि कोई भी टीम आईपीएल बीतने के 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर अपना कैंप लगा दे रही है। 3 से 4 दिन का कैंप लगने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स का, अगले हफ्ते लगने वाला है। और वो उस कैंप की अगर बात कर लें तो उस कैंप में जितने भी प्लेयर्स अवेलेबल हैं वो ऐसा एक टाइम पीरियड दिया गया है कि जितने लोकल प्लेयर्स हैं सब अवेलेबल रहते हुए नजर आएंगे, भले ही वो ऋतुराज गायकवाड़ से लेके गुरजापनीत सिंह तक, यानी कि सब लोग वहां पे रहेंगे। उस कैंप में सभी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और जो प्लेयर भी फॉर्म में नहीं दिखेगा लिटरली उसको रिलीज किया जाएगा। एक बात हाँ फिर से सुन लो, उसको लिटरली रिलीज किया जाएगा भले ही वो कितना बड़ा भी प्लेयर हो। तो इसका ये मतलब है कि भैया 5वां गेयर लग चुका है, कैंप भी लग चुका है, चेन्नई सुपर किंग्स 5वें गियर में आ चुकी है और अब चेन्नई सुपर किंग्स को रोक पाना सबके लिए नामुमकिन हो चुका है। यानी इसका यह मतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स पूरा माइंडसेट बना चुकी है कि भैया अपने को अगले 5 साल में 3 ट्रॉफी तो जीतनी है, उसके लिए शाम दाम दंड भेद सब लगा लो। लेकिन ये प्रैक्टिस कैंप बहुत बड़ा प्रैक्टिस कैंप रहने वाला है और प्रैक्टिस कैंप की फोटोज वीडियोस और सब पिक्चर्स हमारे पास ही आएंगे, टेलीग्राम पे ही पिक्चर पाएंगे ना ब्रो। तो लिंक कमेंट जाके ज्वाइन कर लेना, बार बार क्या बोलूं आपको ही पता है कि क्या क्या होता है। तो भाई उसका ये मतलब है कि बहुत बड़ी चीजें होने वाली हैं, एकदम चीजें फट जाने वाली है, मजेदार चीजें होने वाली हैं, बहुत मजा आएगा। पेज को फॉलो कर लो, पेज को क्या अभी लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।